भक्त बंधुओं और बहनों, आज हम दुर्गा सप्तशती पाठ का वाचन करेंगे। दुर्गा सप्तशती पाठ की कथा इस प्रकार से है। महर्षि ऋषियों का राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वणीय की उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सर्वणीय महामाया की कृपा से जिस प्रकार मानवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले सर्वोच्च नाम मानवंतर में चैत्यवंशी सुरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका ही राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाविद वंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविद वंशियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वो अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रु ने उन पर वहां पे भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से सदा धन और भोजन पाने में सदा सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से क्यों दिखाई दे रहे हो? इसका क्या कारण है? राजा के यह विनम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम करे कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदियों ने मुझे लोभ से मेरा धन छीनकर मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन को चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ इस बात को नहीं जानता कि घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं पा सकता कि वह इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं, दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा से तुमसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में ऐसा कहना आपका ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग के मुझे घर से निकाल दिया, तब भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महात्मा, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहता है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं। फिर भी ऐसे निरस्नेहियों के लिए मेरे हृदय में कठोरता नहीं आती। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सुरथ और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करते हुए दोनों में वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो कृपा करके मुझे बताएं। मेरा मन मेरे अधीन नहीं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज धन आदि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग्य, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममताजनिक आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमें ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को होता है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ
प्राणी दिन में देख सकते हैं, कुछ रात में, किंतु कोई जीव ऐसे भी हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य में ही ज्ञान नहीं होता, पशु और पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसा ही ज्ञान पशु पक्षी की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, इससे संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माता ही है जिसके कारण संपूर्ण जगत मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी अज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ऐश्वर्य की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कह रहे हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई, उनका कार्य क्या है, उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा करके मुझे बताएं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई होती हैं, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सेज सैया पे सो रहे थे, तब मधु केटव नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तब वह उस समय भगवान श्री हरि के जगने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वाष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उपकार, माकार, इन तीनों में ममताओं के रूप में तुम ही स्थिर हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु पद अधमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी तुम ही हो। हे देवी सांध्या सविति तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो, तुमने ही जगत की रचना की है और तुम ही जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूप हो और पालन काल में स्थिर रूप हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रिता, मोहरात्रि हो। श्री ऐश्वर्य और बोधा स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, शंकर, चक्र और धनुष को धारण करने वाली हो। बाढ़, भुसुंडी, पराघिया तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्यता, सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्यता सुंदर वस्तुएं संसार में है, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम ही हो। तुम पर और अपर सबसे पर रहने वाली तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्तियां वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने अपनी निद्रा के वशीभूत कर दिया है, फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटव जो भयंकर असुर हैं उन्हें तुम मोह में डाल दो और श्री हरि विष्णु भगवान को भी जल्दी जगा दो और उनमें उनको मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु केटव को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री हरि के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवंत पराक्रमी थे और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवंत पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो।
भगवान ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो बस मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और चारों तरफ ने जल ही जल देखा तो श्री हरि से कहने लगे, जहाँ जल ना हो, सूखी जमीन हो, वहाँ मेरा वध कीजिए। महर्षि मेधा ने कहा, तथास्तु कहकर श्री हरि ने उन दोनों को अपने जांघों पर लिटाकर उन दोनों के सर काट दिए। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने से प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो।